दोस्तों बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए अगर हम बात करें तो 15 मई 2025 से स्कूल में योगदान की तिथि जो है वो शुरू हो रही है। मतलब 15 तारीख से आप 31 मई 2025 के बीच में योगदान कर सकते हैं। यहाँ पर हम आपको बता दें कुछ, यहाँ पर हम आपको अलग जो अभी तक हमने पत्रों के बारे में चर्चा नहीं की है, इसमें संभवतः एक पत्र के बारे में हमने चर्चा की है और उसके बारे में हमने एप्लीकेशन जो था कि स्कूल में जब आप योगदान करेंगे तो आपको एप्लीकेशन आवेदन कैसे लिखना है वो मैं बता चुका हूँ। उसके अलावा कई और पत्र हैं जिसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। इसका प्रिंट आउट आप निकाल के और इसमें जो भी चीज़ें हैं उसको फिल करके आपको अपने स्कूल में जमा करना होगा। यहाँ पर टेलीग्राम चैनल महस अकेडमी पर ये मैं भेज दूंगा पीडीएफ। इस वीडियो के बाद में आप वहाँ पर देख लीजिएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके अपना प्रिंट निकाल सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर विरमन पत्र की बात करें तो किसको ज़रूरत होगी विरमन पत्र की, उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप थंबनेल पर देख पा रहे होंगे कई सारे पत्र। स्व घोषणा पत्र की बात करें, विरमन पत्र की बात करें, बकाया राशि प्रमाण पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र की बात करें, स्कूल में योगदान करने को लेकर के आवेदन की बात करें, वो सारी चीज़ें इसमें देखने को मिलेंगी। आप देखेंगे जब विरमन पत्र की बात करते हैं तो पत्रांक और डेट यहाँ पर लिखा हुआ प्रमाणित किया जाता है कि आपका नाम और जो भी है जिला में विषय पद पर दिनांक में कार्यरत है। देखिए ये विरमन पत्र, इसे रिलीविंग लेटर बोलते हैं। रिलीव मतलब होता है अब मैं यहाँ से छोड़ रहा हूँ, यहाँ से विरमित हो रहा हूँ, जा रहा हूँ। तो मान लीजिए कोई 1 to 5 का टीचर था, वो 6 to 8 की परीक्षा पास कर लिया और ऐसे में उसको इस पत्र की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर वो सारी चीज़ें फिल करेगा कि किसके किसके अंतर्गत अब पत्रांक संख्या में वो अब विद्यालय अध्यापक के पद पर योगदान करने के लिए जो है वो कब जा रहा है। तो वो सारी चीज़ें जो है यहाँ पर विरमन वाले में रहेगा। इनके उज्ज्वल भविष्य की हम कामना करते हैं। यहाँ पर विद्यालय प्रधान प्रधान का हस्ताक्षर और मुहर होगा। एक ये पत्र हो गया। दूसरे पत्र की बात करें तो ये है विद्यालय अध्यापक के पद पर योगदान करने के संबंध में जो एप्लीकेशन मैंने लिखने की बात की थी। देखिए दो चीज़ें हैं, एक संभव है कि ये प्रिंट आउट आपके काम आ जाए और केवल आपको जो है कुछ चीज़ें फिल करके फिर दे देना पड़े। वो सबसे सही रहेगा कि प्रिंट में चीज़ें बहुत ही बढ़िया से आपकी प्रिंट हुई रहती हैं, उसमें सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ने में आती हैं। और दूसरा ये है कि आपको हो सकता है हस्तलिखित जो है वहाँ पर एक एप्लीकेशन लिखना पड़े, जैसा कि मैंने एक वीडियो में दिखाया था। अब यहाँ पर लिखेंगे सेवा में प्रधानाध्यापक प्रधानाध्यापिका जो भी हैं, स्कूल का नाम हो जाएगा, विषय में है विद्यालय अध्यापक के पद पर योगदान करने के संबंध में। अब देखिए वही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि पत्रांक संख्या क्या है, दिनांक के आलोक में मैं आपके विद्यालय में किस विषय से कक्षा में कहाँ तक जो है कहाँ से कहाँ तक वो लिखा हुआ है। विद्यालय अध्यापक पद पर आज दिनांक पूर्वाह्न या अपराह्न में अपना योगदान सुनिश्चित करने की अनुमति चाहता हूँ या चाहती हूँ। देखिए इसमें कुछ चीज़ें हैं जो पत्रांक इन्होंने दे दिया है, विज्ञापन संख्या दे दिया है, लेकिन आपका जो आईडी वगैरह है, जैसे मुजफ्फरपुर का MUZ करके आता है और अलग अलग ज़िलों का अलग अलग तरीके से आता है, तो वो आईडी वगैरह इसमें नहीं मेंशन किया हुआ है। तो ये काम आएगा भी। और आप एक बार जब अपने स्कूल पहुंचेंगे तो आपके जैसे हेडमास्टर बोलते हैं एग्जैक्टली बिल्कुल वैसे ही करिएगा, उसी हिसाब से करिएगा। यहाँ पर देखेंगे तो विश्वास भाजन और नाम, हस्ताक्षर, बीपीएससी रोल नंबर, आईडी नंबर। वैसे यहाँ पर अब देखो ये चीज़ यहाँ पर इन्होंने नीचे दे दी है। आईडी नंबर जो मैं अभी बात कर रहा था कि बीच में लिखने का, आईडी नंबर नीचे दे दिया है। तो अब बिल्कुल सही है कि इसे आप बिल्कुल लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं होने वाला है। एड्रेस, पता, मोबाइल नंबर, दिनांक सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। इसे NOC बोलते हैं, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अनापत्ति प्रमाण पत्र है ये। यहाँ पर है आपका दिया है कि प्रमाणित किया जाता है कि ये विद्यालय का नाम, प्रखंड, जिला में विषय पर ये कार्यरत हूँ। बीपीएससी के द्वारा 22/2024 के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी से जो औपबंधिक नियुक्ति पत्र प्राप्त किया है, वो सारी चीज़ें। अब यहाँ पर NOC क्या होता है कि आप किसी एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जा रहे हैं तो आप वहाँ पर लिखेंगे, देखिए इसमें लिखा है इन पे कोई विभागीय कार्यवाही संचालित नहीं है और कोई मामला इन पे लंबित नहीं है, कानूनी कार्यवाही नहीं चल रही है, थाने में कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं है। ये NOC पत्र जो है वो देना होगा और फिर यहाँ पर विद्यालय प्रधान का हस्ताक्षर या मुहर जो है वो देखने को मिलेगा। फिर बात आती है बकाया रहित प्रमाण पत्र। यहाँ पर है कि अगर कोई बकाया, आप देखिए लिखा हुआ है पद पर हुई है, इनके जिम्मे विद्यालय का कोई भी पावना या बकाया जो है वो शेष नहीं है। ये भी जिस विद्यालय में आप काम कर रहे होंगे वहाँ से वो विद्यालय के जो प्रधान होंगे, इस प्रधान आपके हेडमास्टर जो होंगे, वो ये बकाया रहित प्रमाण पत्र जो है वो देंगे। ये उनके लिए है जो पहले से टीचर हैं, ठीक है। जो नए उसमें गए हैं उनको ये काम नहीं करना है। स्व घोषणा पत्र की बात करें, मेरा नाम ये, मैं सरकारी निजी पद नियोजित शिक्षक के पद पर कार्यरत नहीं हूँ। यदि ये सूचना सत्य पाई जाती है तो विभाग मेरे
मेरी नियुक्ति रद्द करते हुए अग्रेतर कार्यवाही। अब देखिए होता क्या है, कई लोग क्या करते हैं कि आप शिक्षक हैं, मुकदमा भी चल रहा है, सारी चीज़ें हैं, तो ऐसे में तो हेडमास्टर साइन नहीं करेंगे आपके उस पे, तो वो क्या करते हैं कि कुछ ना बता करके चलिए ठीक है ऐसे ही कर लेते हैं। किसी और विभाग में है, किसी और राज्य में है और आकर के फिर यहाँ पर अपना काम करने लगे। तो स्वघोषणा पत्र भी जो है यहाँ पर, इसे सेल्फ डिक्लेरेशन जो है एक तरीके से लेटर बोलते हैं, ये आपको करना है। फिर विद्यालय अध्यापक का हस्ताक्षर, नाम, बीपीएससी अनुक्रमांक, आप जिस भी कोटि के शिक्षक हैं उसके बारे में यहाँ पर मेंशन करना है, विषय और मोबाइल नंबर। तो ये इतनी चीज़ें हैं जो पत्र आपको जो है देखने को मिलेगा। इसके अलावा तो आपके डॉक्यूमेंट्स के बारे में हम चर्चा कर ही चुके हैं। ये पीडीएफ फाइल हम टेलीग्राम चैनल पर महेश अकेडमी पर भेज देंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ से ज़रूर जुड़े रहिए। शुक्रिया आप सभी का।